आज की कहानी है पैर और चप्पल। बीरबल बहुत नेक इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात के भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उनसे दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखे कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को भेष बदलवा कर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ इनाम ले आएगा तो अकबर उसको और भी ज्यादा इनाम देगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदलकर सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों का खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में पहचान लिया कि वह कैसा आदमी है। जैसा वह दिखावा कर रहा है ऐसा है नहीं। बीरबल का मन मुस्कुराया और बिना कुछ कहे बोले कि उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेते। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकड़ी मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दिन दुखियों की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? आप मेरी सहायता कर पापी बन जाएंगे? हाँ, इसीलिए कि शास्त्रों में लिखा है बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होंगे। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मुझे भोजन नहीं करा सकता तुम्हें, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की जानकारी बादशाह और दरबारियों को दी। बादशाह अब समझ चुके थे कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था और मैं यह बात भी जान चुका हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वो वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों के चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की ककड़ शरण वह सह न सका। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया और उसे नंगे पर चलने की भी आदत नहीं थी। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष था। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वो मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ बोलत तुमने बहुत खुश कर दिया। तुम्हें धोखा देना आसान नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद।